नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से ये खबर सामने आ रही है जहां पर ईडी की दबिश देखने को मिली। दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में छापामार कार्रवाई। एग्रीकल्चर कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। कारोबारी विनय गर्ग के घर पर यह कार्रवाई। बड़ी संख्या में अधिकारी सशस्त्र बल मौजूद। रायपुर में 8 से 10 जगहों पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली है। तो आपको बता दें, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में कई एग्रीकल्चर कारोबारियों के घर पर छापा पड़ा है। भ्रष्टाचारों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और आज सुबह ईडी ने छत्तीसगढ़ के कई बड़े शहरों में एक साथ छापा मारा, जिनमें रायपुर, भिलाई, बिलासपुर शामिल है। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक ये सामने नहीं आया कि इस छापेमारी की कार्रवाई किस मामले को लेकर की जा रही है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से कृषि से संबंधित कारोबारियों के ठिकानों पर ही केंद्रित है और लगातार जो शिकायतें मिल रही थी भ्रष्टाचार की, उस पर ही उसको देखते हुए ये कई जगहों पर छापा मारा है ईडी ने। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता कुलभूषण जुड़ गए हैं। कुलभूषण, ईडी ने कई बड़े कारोबारियों के घर पर दबिश दी है। कृषि से जुड़े ये कारोबारी हैं जिन पर ये दबिश दी गई है। क्या अभी तक ये सामने आ पाया है कि किस मामले को लेकर ये पूरी कार्रवाई की जा रही है? देखिए, रायपुर समेत दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर तीनों जगह पर ईडी की जो टीम है वो सवेरे से ही रेड कार्रवाई कर रही है। 8 से 10 नई संख्या में जो है उन्होंने कार्रवाई वहां पर की। अलग अलग स्थानों पे गए, कई व्यापारियों के यहाँ पे गए। अभी तक जो जानकारी मिली है तो वो कोयला कारोबारी है, जहां तक की है कि कोयला कारोबारी है ये, जिनके घर में ईडी अब तक जो छापेमारी की अब तक की कार्रवाई यहाँ पर चालू है। मैं बता दूं कि भिलाई में भी सौम्या चौरसिया के जो पति हैं शिव कुमार मोदी के घर भी ईडी वहां पर पहुंची है। साथ ही साथ भिलाई टीम के ईडी में अन्ना भूमि जिनेट परवीन लिमिटेड के डायरेक्टर हैं ये कोयला कारोबारी है। शिव कुमार मोदी के घर में भी ईडी की कार्रवाई हुई है। 6 से अधिक अधिकारी जो है रेड कार्रवाई में यहाँ पे पहुंचे हैं। सीआरपीएफ के जवान पूरे मोर्चे को यहाँ पर संभाले हुए हैं। कृषि और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में ये काम कर चुकी है, जिसमें ड्रीम सिंचाई प्रणाली, कंडक्टर, चेन मीटिंग, इस तरह के कई ऐसे कारोबार हैं इनके। तो हो सकता है कि सौर, जल, कृषि यानी कि कई अलग अलग विभागों में काम कर रहे अधिकारी और जो उद्योगपति हैं, जिसमें कोयला कारोबारी हो गए और कई विभागों के कई बड़े अधिकारी जो हैं जो इसमें शामिल है। कई अधिकारी अफसर भी है जो अलग अलग विभागों में, जैसे जल पंप, कृषि उपकरण, वित्तीय निवेशन, ऐसे कई अलग अलग विभागों के जो बड़े अधिकारी हैं उनके यहाँ पर ईडी ने यहाँ पर दबिश दी है। अब किस कारण है, कौन सा ये मामला है, क्या कोयला से सारे जुड़े हुए हैं या फिर शराब घोटाले के जुड़े हैं? क्योंकि अब तक जो मामले आ रहे हैं जिससे कोयला कारोबारी और विभिन्न विभागों से जुड़े जो बड़े अधिकारी थे उन लोगों के घर में ईडी वहां पहुंची है। अब कौन से बड़े खुलासे ईडी यहाँ पर करने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों जिन कोयला कारोबारियों के ऊपर जांच की थी उनसे हो सकता है कि पूछताछ के दौरान कुछ बड़ी लीड हो सकता है ईडी को मिली होगी, इसकी वजह से वहां पर कार्रवाई हुई है। अब ये देखना होगा कि जब ईडी इसका खुलासा करती है या जो उसके बाद दस्तावेज आते हैं वो कौन से दस्तावेज है, कौन से बड़े नाम जो है इसमें शामिल है और कौन से बड़े नामों को अब ईडी वहां पर पेश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल कुलभूषण, नजर बनाकर रखिए। आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, कारोबारी विनय गर्ग के घर पर छापा कई जगह पर बताया जा रहा है कि राजधानी रायपुर के ही 8 से 10 स्थानों पर कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में भी ईडी का छापा पड़ा है। ईडी ने कई जगहों पर दबिश दी है। कृषि से जुड़े यानी कि एग्रीकल्चर कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी की ये दबिश देखने को मिली है।